ऐसा खुलेगा, सही बात। हाय दोस्तों, आपको संग्राम कुंज सेंटर में आपको स्वागत है। दोस्तों, अब एक नई रणनीति के साथ संग्राम कुंज सेंटर में बहुत सारे लड़कों का हमारे विश्वनाथपुर, निहलवा, चौरी चौरा में गोरखपुर से संबंधित बहुत सारे लड़के छात्र जो है इंडियन आर्मी का दौड़ निकाले हैं। और इंडियन आर्मी के लिए लोग कहे कि सर जी कुछ वीडियो बना दीजिए। एक आध दो लोग आए भी है, तो कहे गुरु जी नहीं अगर टाइम आप दे पाएंगे तो कम से कम वीडियो बना दीजिए। तो दोस्तों कुछ लोग हैं, कुछ लोगों में से मैं अपना नाम लूँगा। और शिव कुमार जी से मैं बोला हूँ कि पाला पट्टी सेट जो है कि आप सेट करिए, और बाकी मैं आपको एक एक पॉइंट को आगे बताते चलूँगा। जिनको नहीं उनको दिक्कत होगी, बाकी मैं आपको बताऊँगा। और ये वीडियो अंत तक आप लोग देखेंगे तो निश्चित रूप से आर्मी में आप लोग को सिलेक्शन को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आर्मी में मैं सवाल को चुटकियों का खेल में मैं समझाने का प्रयास करूँगा ताकि आप अच्छे समझ लें। तो आइए शिव कुमार जी, देखिए शिव कुमार जी है, थोड़ा सा उधर आप कुछ तो शब्द बोलिए। उसके बाद से मैं आपसे जो है कि आप कहाँ पर कैसे आर्मी का दौड़ निकाले और आप संग्राम कुंज सेंटर में कैसे आए, तो थोड़ा सा 2 मिनट बता दीजिए। उसके बाद तो मैं यह NER जनरल ड्यूटी GD के लिए हम आपको तैयारी कराएंगे। इधर देखिए बहुत सारे लोग बंदूक लेकर चले हुए हैं, तो 2 मिनट देख लीजिए भाई। आप लोग का वीडियो देखेंगे तो थोड़ा सा 2 मिनट बोल लीजिए। तो हम जय हिंद। जैसे कि बता दूं कि आप लोगों से कि मेरा रेस भी क्लियर हो चुका है और मेडिकल भी क्लियर हो चुका है। तो अब दिक्कत हमें जो है एग्ज़ाम में होती है, इसीलिए हम सर जी के पास आए हैं, साना सर जी के पास, कि सर हमको जो सवाल बता दीजिए जो हमको नहीं आता है, और हम सारे सवाल पूछेंगे और यहाँ से हम पढ़ाई करेंगे। फिर पढ़ाई करने के बाद जाकर एग्ज़ाम में जाएंगे फिर वहाँ पे। और इस बार उम्मीद हम यही करेंगे, और हो सकता है शायद इस बार हम निकाल भी दें, क्योंकि मेहनत भी साथ सब कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद आपको। तो आप इधर होकर के ही थोड़ा सा बोलिएगा। हम आपसे पहले ये अभ्यास पेपर सेट नंबर 1 भाग सम्मान ज्ञान मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर हमारा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं है, आप बस मेरी आवाज़ों को ध्यान से आप लोग सुनिएगा। मैं इनसे एक एक क्वेश्चन पूछूंगा और एक एक क्वेश्चन का ये जवाब देंगे। और इसमें लगभग सब पर ट्रिक लगा हुआ है ना जी सर। चलिए, मैं सब पर ट्रिक लगा हुआ है, आप लगभग भरोसा का आप सब सही ट्रिक मारे थे मारे हैं। और हम एक एक क्वेश्चन पूछेंगे, जो नहीं आएगा हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले प्रयास यही करेंगे कि आप सही बताने का प्रयास करना। देखिए, जनरल पेपर में आपका 1 घंटा का समय होगा, पूर्णांक 100 नंबर का होगा, और आपको जनरल सम्मान ज्ञान होगा। तो सम्मान ज्ञान से मैं क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहा हूँ। पहला शिफ्ट है NIR GD, ठीक है। तो आपसे पहला क्वेश्चन है, श्री कुमार जी, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा किसके द्वारा पराजित हुए थे? अहमद शाह अब्दाली। चलिए, ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ी। ऑप्शन जैसे कि था शेरशाह सूरी, औरंगजेब, अहमद शाह अब्दाली और जहांगीर। तो आपने अगर जिसका आंसर आप सही मार देंगे तो हम उसमें ऑप्शन नहीं आपको देंगे, और जिसका ऑप्शन सही नहीं मारेंगे तो हम आपको ऑप्शन देंगे, और ऑप्शन को आप देख करके आप जो है उसके हिसाब से आप निर्णय लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? शिमला। चलिए, एकदम बिल्कुल राइट आंसर। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। वेरी गुड। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दुबई में। दुबई में, बहुत अच्छा। भारतीय संविधान और भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलुरु। बंगलुरु। चलिए, वेरी गुड, ये बेंगलुरु आप ट्रिक मारे हैं। रामायण ग्रंथ किसने लिखा है? वाल्मीकि ने। वाल्मीकि। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? कोरिका में। कोणार्क। वेरी गुड। भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा कौन सी एशियाई देश है जहाँ की मुद्रा रुपया है? नेपाल। वेरी गुड। कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या है? कोविड-19। सब बहुत सही। प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा की रचना किसने की थी? मोहम्मद इकबाल। बहुत अच्छा। रविंद्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन चाहिए। क्वेश्चन पवित्र ग्रंथ, सॉरी मेरे बोलने में मिस्टेक हो गया था। पवित्र ग्रंथ गीता किसके द्वारा लिखी गई थी? वाल्मीकि, कालिदास, वेद व्यास, कृष्ण। वेद व्यास। वेरी गुड। जहाँ पे आप आंसर नहीं दे पाएंगे हम आपको ऑप्शन देंगे, ठीक है। आप वहाँ चुप जाइएगा, ठहर जाइएगा, ऑप्शन देंगे। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। बाबर। वेरी गुड। प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? असम में। असम में, हिमाचल प्रदेश, मध्य, ठीक है, असम सही है। आते हैं आपका 14वां क्वेश्चन।
सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार पदक कौन सा है? अशोक चक्र। अशोक चक्र, वेरी गुड। मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स को। अब देखिए, अब तक आपसे मैं पूछा हूँ सम्मान ज्ञान, अब सम्मान विज्ञान, दोनों से क्वेश्चन आपके आएंगे, सम्मान ज्ञान से भी आएंगे और सम्मान विज्ञान से भी आएंगे। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं थोड़ा सा मित्र शेयर करना, क्योंकि इंडियन आर्मी के लिए मैं अगर वीडियो लेके आ रहा हूँ और आप लोग का अगर प्रेम नहीं मिला तो हम कैसे वीडियो बनाएंगे? कम से कम लाइक तो बनता है, कम से कम लाइक मत सब्सक्राइब करिए, कम से कम लाइक तो कर दीजिए। चलिए, सम्मान विज्ञान, निम्न में से सबसे भारी किरण कौन सी है? अल्फा किरण। अल्फा किरण, बहुत अच्छा। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है जो डाट 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 संपन्न होगा। तांबा, लोहा, बिल्कुल सही है, लोहा। हास्य गैस का रासायनिक सूत्र, देखो सब लोग हंसते हैं तो एक हंसी से एक थोड़ा मुस्कुराहट के साथ आने वाला वो कौन सा ऐसा लाफिंग गैस है जिसे आप हंसेंगे तो आपको हंसी आएगी, मतलब जिसको सूंघ लेंगे तो आपको हंसी आएगी? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड, सूत्र क्या होता है? N2O। वेरी गुड। निम्न में से कौन सी गैस उत्कृष्ट गैस नहीं है? ऑप्शन। ऑक्सीजन, नियान, हीलियम, आर्गन। नियान। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है उत्कृष्ट गैस नहीं है। किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है? विटामिन डी। विटामिन डी। आप सुबह में आप मॉर्निंग में आप जगिए 6-7 बजे और आप अपना शरीर पर जो कि कम कपड़े धारण कर करके धूप में बैठ जाइए थोड़ा मेडिटेशन की अवस्था में, तो आपको विटामिन डी मिलेगी, और विटामिन डी हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है। चलिए, बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? बर्फ का गलनांक। बर्फ़ का गलनांक 1000 डिग्री सी, 50 डिग्री सी, 0 डिग्री सी, 4 डिग्री सी। 0 वेरी गुड, 0 डिग्री सी है, याद कर लीजिए आप लोग भी। निम्न में से कौन सी धातु लोहे के साथ प्रयोग करने से स्टेनलेस स्टील बनता है? क्रोमियम। क्रोमियम, बहुत अच्छा। आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किसका प्रयोग होता है? टेलीस्कोप। टेलीस्कोप, बहुत अच्छा। मनुष्य के शरीर के किस अंग द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है? गुर्दे। वेरी गुड। तो धन्यवाद आपका शिव कुमार जी, आपने जीएस को बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया। अब मेरी बारी आई है, मैं कैसे जवाब देता हूँ। आप बैठ जाइए कलम कापी लेकर के, अब मेरा तांडव देखेंगे। आते हैं। देखिए दोस्तों, अभी आपने देखा शिव कुमार जी को आपसे जीएस मैंने पूछा, और अब मैं मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ, ताकि मैथ आर्मी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहली बात ज़रा ध्यान दीजिएगा, एक सामा क्वेश्चन में है और इसका ऑप्शन भी हम आपको लिख दे रहे हैं, ऑप्शन भी लिख लीजिए आप। इसका पहला ऑप्शन है जो है 6, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 12। ठीक है, ऐसे ही इसका भी ऑप्शन है, इसका भी ऑप्शन मैं लिख दे रहा हूँ। पहले 2 क्वेश्चन की स्टार्ट करता हूँ पहले, और आप लोग को समझ में आएगा तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग का अगर प्रेम बना रहेगा तभी जो है मैं वीडियो बनाता रहूँगा। 33 वर्ष, 25 वर्ष। चलिए भाई, तो ध्यान दीजिएगा, समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक आपसे एक सामा का मैं हल आपको बताने जा रहा हूँ। दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए आप याद क्या करेंगे? पहले 15, 12, 15, 18 और 21 दिया हुआ उसको आप क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। एक बात मैं बता दूं, आप देखोगे कहानी सुने होंगे कि श्री रामचंद्र जी जब बाली को मारे थे तो 7 तरकुल को क्या हुआ? काटते हुए गया था। आप भी बाली को मारना है, आपको ये बाली है और आपको राम बनना है, और आपको ऐसे पहाड़ा ढूंढना है। 2 के पहाड़ा ढूंढ लीजिए, चाहे 3 का, चाहे 4 का, चाहे 5 का, चाहे 6 का, चाहे 7 का, सबको काट दें। कहोगे सर 2 के पहाड़ा से तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कट पाएगा। देखो 2 6 12 आ गया, 2 9 18 आ गया, 2 के पहाड़ा में ये नहीं आ गया। नहीं है, मुझे ऐसा बाण चुनना है जो सबको धराशायी कर दे कहीं तीर से। तो अगर 3 उठा लेते हैं आप तो देखिए 3 से मारेंगे 12 भी कट जाएगा, 15 भी कट जाएगा, 18 भी कट जाएगा, 21 भी कट जाएगा। इसका मतलब आप 3 से काट दीजिए तो 3 चौक को 12 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, 3 छक्के 18, 3 7 21। अब आप फिर अपने तर्कस से बाढ़ निकालिए, कोई ऐसा बाढ़ चलाइए जो इन चारों को काटे। क्योंकि सर 1 से काटेंगे तो सब कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो केवल ए और ए कटेगा, नहीं कट पाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, किसी से नहीं कटेगा। तो जब आपके पास कोई बाढ़ नहीं रहता है काटने के, आपके पास ऑप्शन नहीं रहता है, तो एक ही ऑप्शन आपका होगा। आप एक को काउंटिंग करें या न करें, इसका महत्तम समापवर्तक आपका हो जाएगा 3 एकम 3 गुणा करा सकते हैं, नहीं कराएंगे तो कोई बात नहीं है। तो महत्तम या CF जिसको कहते हैं, यह CF आपका हो जाएगा 3, अर्थात महत्तम समापवर्तक आपका मिल जाएगा 3।
तो आप समझे कि आप ऐसा पहाड़ा ढूंढिए जो सबको काट दे। देखिए तीन के पहाड़ा सब कट, जब तक सब कटा तब तक हुआ। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि 18 है, 32 है, 64 है। आप फिर अपने तीर से निकालिए, इसको कटाइए, महत्तम निकालना, मान लीजिए इसका एचसीएफ निकालना है, मान लीजिए इसका एचसीएफ निकालना है। तो आप क्या करेंगे, पहली बात पहाड़ा उठाएंगे। तो कहेंगे सर 2 के पहाड़ा तो सब कट जाएगा, तो काटो भाई, 2 9 18, उसके बाद तो 2 16 हो जाएगा, फिर 2 3 6, 2 3 4 हो जाएगा। अब बताइए 2 के सिवाय किसी और पहाड़ा से कट रहा है सर? 2 से तो 1 कट जाएगा, 1 कट जाएगा, ये नहीं कट पाएगा। तो गया 3 से 9 कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कट पाएगा। 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, किसी से नहीं कटता है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। चलिए अगर मान लीजिए 18 32 64 21 का अगर आपसे कह दिया जाए, चलिए तो अगर आपको काटने के लिए कह दिया जाए कि महत्तम एचसीएफ निकालिए, क्या करेंगे भाई एचसीएफ निकालने के लिए? आप फिर कोई तीर उठाइए, सर 2 के पहाड़ा से 1 कटेगा, सर ये दोनों नहीं कटेगा। 3 के पहाड़ा से 1 कट जाएगा, 1 कट जाएगा, 3 2 6 7 1 कट जाएगा। 4 के पहाड़ा से, सर अगर किसी पहाड़ा से नहीं कटता तब क्या होगा? मान लीजिए कोई पहाड़ा ही नहीं मिला आपको जो सबको काट सकता है। अगर मान लीजिए 2 पहाड़ा में तो चारों कट गया, तो ठीक है, उसका महत्तम समय पड़ता का 2 हो जाएगा। अगर कोई नहीं काट पाए तो आपका 1 आप जिंदाबाद, इसका एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसमें मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए अब हम आपको जरा इसको समझाते हैं, ठीक है? इसको आप स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसको नोट भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको ये समझा रहा हूँ और इसका ले लो, ठीक। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, 12 लड़के की औसत आयु 10 वर्ष है। कभी भी अगर संख्या निकालना हो तो औसत, पहले एक सूत्र लिख लीजिए आप लोग, औसत बराबर कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। ये क्या है हमेशा कुल पदों को बटे कुल पदों की संख्या? अरे मेरे भाई सुन लो ध्यान से। जैसे दी गई 12 लड़के हैं ना, तो 12 लोग लाइन में खड़े हुए हैं, मान लो 12 लोग खड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लड़के हैं। और औसत आयु 10 वर्ष है, मतलब कुछ साल के ये रहे होंगे, कुछ साल के ये रहे होंगे, कुछ ये रहे होंगे, हो सकता है 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल, या हर लोग अपना अलग अलग वर्ष के होंगे। जैसे आप सभी लोग बैठे हुए हैं, अपना अपना आपका अलग अलग एज है, उम्र है। ऐसे 12 लोगों का उम्र नहीं दिया है, उनका औसत दिया है। औसत कैसे निकलता है भाई? औसत जितने लोग रहे होंगे उतने जोड़ करके उतने भाग दिया गया होगा। अर्थात मान लीजिए 12 लोग हैं तो 12 लोगों का जोड़ा गया होगा। 12 लोग का जैसे वजन जोड़ा गया होगा, वो आयु जुड़ा होगा। तो मान लो कोई 10 वर्ष का है, कोई 15 वर्ष का है, कोई 20 वर्ष का है, कोई 8 वर्ष का है, मान लो कोई 7 वर्ष का है, कोई 6 वर्ष का। ये सबका अलग अलग वर्ष रहा होगा, तो जोड़ा गया होगा। तो कुल पदों का योग और फिर उनकी कुल संख्या जब रहा होगा तब जाके इनका औसत निकाला होगा, औसत आपका। तो वो ऑलरेडी इसका कुल पदों का योग और कुल पदों की संख्या का टोटल वैल्यू हल करके दिया है 10 बार। तो यानी औसत 10 दे दिया है, 12 दिया है लड़के, 12 ये लोग हैं, कुल पदों का योग है 12 लोग हैं। अगर औसत दे दिया है, यहाँ देखिए ध्यान से, अगर कुल पदों का योग निकालना हो, कुल पदों का योग निकालना हो, तब कुल पदों का योग जब निकालेंगे तो औसत का गुणा इसमें तिरक हो जाएगा। कुल पदों की संख्या गुणे औसत, औसत गुणे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। मैं चाहता तो दोस्तों इसको डायरेक्ट लगा देता कि पटद गुणा हमें करा दो, आप पटद गुणा हमें करा दो। अभी मैं वो बात बताऊंगा, लेकिन इस जनरलिटी आया कहाँ से जानना बहुत जरूरी है। आप रियल केवल सवाल रट के जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो कुल पदों का योग कैसे निकला होगा? अगर औसत मिल जाए आपको, औसत 10 है, आप कुल पदों की संख्या, कुल पदों कितने हैं? कुछ 12 लोग हैं, अगर इनमें 12 से गुणा करा देंगे तो 12 दाम में 120 हो जाएगा। यानी आपको औसत मिल जाए, अब कुल कितने लोग हैं वो मिल जाए, गुणा करा दीजिए तो पूरा टोटल योगफल निकल जाएगा। योगफल मतलब जितने लोग हैं ना उनका टोटल आयु का योगफल निकल गया। इसका मतलब हम 100 देख सकते, इधर देखिए 120 साल लिखा गया है, तो सबको जोड़ा गया होगा, उनके अलग अलग आयु को 120 वर्ष है। अब इसको परीक्षा में क्या करेंगे? 12 लड़कों का औसत आयु, जहाँ औसत देख लीजिए, लड़के देख लीजिए, तो गुणा कराइए, 12 दाम में 120 हो गया, बहुत आराम से गुणा करा लेंगे। 11 लड़कों का औसत 9 वर्ष है तो 11 9 99 कर लेंगे, या 99 कर लीजिएगा।
12वां लड़का, ये बताइए 12 लड़कों का औसत 10 निकाल लिए तो 12 लोगों का शामिल है 120 वर्ष। 11 लड़कों का पूरा टोटल उम्र है कितना, 99 वर्ष। तब 12वां लड़का पता नहीं चल जाएगा? कैसे पता चलेगा भाई? 120 में से 99 घटा दीजिए तो 12वां लड़का पता चल जाएगा। जब 11 लड़कों का 12 लड़कों का टोटल उम्र इतना है और 11 लड़कों का टोटल उम्र इतना है, तो पूरा 12 लड़कों में से 11 लड़कों घटा देंगे तो एक लड़का जो बचा वही लड़का 12वां लड़का हो जाएगा। तो 12वां लड़के का उम्र क्या हो जाएगा? 10 में से 9 गया, 1 11 में 9 गया, 2 21 वर्ष। आपका 21 वर्ष क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वीडियो बने रहिए दोस्तों, मैं अभी अगला वीडियो लेके आ रहा हूँ, अगला क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर आप 33 देखेंगे। देखिए ये अगला 33 क्वेश्चन, अभी तक मैं 32 बता दिया, 33 जरा देखिए आप ध्यान से। 18,440 रुपये पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? देखिए साधारण ब्याज बनाने का फॉर्मूला होता है P गुणे R गुणे T अपान 100। आपको एक बात बता दूं, 15% का मतलब क्या है? 15 ऐसे लिखेंगे आप बट्टे लगा के, इसका मतलब परसेंटेज मतलब 100 होता है, ठीक है। इसको अगर छोटा रूप देंगे 5 ये 15 हो जाएगा, 5 में 10 हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा। 15% का अगर हम किसी से फ्रैक्शन वैल्यू पूछेंगे तो 3/20 बताइएगा। अब आइए तो हम सवाल को हल करते हैं। P के मान आपका 18,440 है, अगुणे दर रेट 15% है, तो 15% फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा? 3/20। तो आप इसको 3/20 लिख देंगे। अगुणे 4 वर्ष का समय है तो T दिया हुआ 4 वर्ष, तो आप यहाँ 4 रख देंगे। अब बट्टे आप नीचे 100 है तो 100 हो जाएगा, क्योंकि आपसे साधारण ब्याज पूछा है तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला में हमने रख दिया। अब बड़े आसानी से एक 0 से 0 कट जाएगा, इस 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में। अब बचा है 100, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो अब आपका गुणा होगा 3 दूनी 6, 18,440 गुणे 6, तो गुणा करा देंगे आप। ये तो 0 कट गया है। अब सवाल ये उत्पन्न होता है सर क्या 100 रखें या ना रखें, क्योंकि आपने 15% का सीधा फ्रैक्शन वैल्यू आप लगा दिए, तो P गुणे R परसेंट यहाँ है नहीं, परसेंटेज है नहीं, सीधा सीधा आपने परसेंट को तोड़ दिया है, तो 100 लिखे या ना लिखे, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। अब गुणा करा दीजिए, 6 शून्य 0 तो है ही नहीं है। अब आप क्या करेंगे? 3 दूनी 6, 6 से गुणा कराइए, 6 चौका 24 के 4, और 6 चौका 24, 25 26 के 6 हासिल 2, और फिर 6 8 48, 6 चौका 24 के 4 हो गया हासिल 2, 6 चौका 24, 25 26 के 6 हासिल 2, और 6 8 48, 49 50 0 हासिल 5, 6 कम 6 5 11। तो अब क्या करेंगे? कहेंगे गुरु जी आप ये 100 कहाँ लेके गए? देखिए इसी 100 को हमने फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर दिया है। अगर हम चेंज नहीं करते तो भाई 3/20 नहीं लिखते। तो ध्यान दें इस बात को, हम क्या कर देते इसको 18,440 और 3% इसको सीधा लिखते 15 लिखते, अगर 4 लिखते, अब बट्टे हम 100 लिखते। तो अब क्या करते आप? एक 0 से एक 0 इसको आप काट देते, ठीक है। फिर आप काटते 5 गुना 10, 5 के 15, फिर 2 कम 2 और 2 दूना 4, 3 दूना 6 हो जाता। तो आप हल करते 18,4 गुणे 6, दिख रहा है ना फ्रैक्शन वैल्यू। तो इस समय आधुनिक टाइम में, वर्तमान टाइम में सब लोग सारे टीचर फ्रैक्शन वैल्यू लगा रहे हैं। तो अगर फ्रैक्शन वैल्यू पर लगाएंगे आप तो इस 100 को मत रखिएगा, और नहीं अगर रखते हैं 100 को रखे हैं, 100 को अगर रखते हैं आप तो फिर ये मत रखिएगा। इसलिए अब फाइनली आप इतना जवाब देंगे। आप 100 कब रखेंगे? जब आप डायरेक्टली 15% रख देंगे, 15 वैल्यू रख देंगे, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं रखेंगे। मैंने फ्रैक्शन वैल्यू रखा 3/20 रखा, तो आप फाइनली इतना रहेगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे जाकर देखिए, एक कैंटीन में सप्ताह के लिए 28 दर्जन करिए। यहाँ पर अगर डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, फिर मैं इसको दोबारा आपको समझा दूंगा। नहीं तो आपको सिंपल में आपको यही जान लेंगे जैसा ही बराबर आप पहले से पढ़े हैं 18,440 P गुणे दर 15 है, आ गुणे T 4 बटे 100, बस आप इसी लगा लीजिएगा, काम में बन जाएगा। 0 0 काट दीजिएगा, 2 5 10 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, और फिर 5 3 15 हो जाएगा, 5 15 हो जाएगा, अब 3 2 6 हो जाएगा। तो आप गुणा करा लीजिए 18,44 गुणे 6 गुणा करा लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। एक कैंटीन में सप्ताह के लिए 28 दर्जन,
सप्ताह में बताइए 8 दिन होता है 7 दिन होता है? 7 दिन होता है। तो 7 दिन के लिए 7 दिन में 28 दर्जन, 28 दर्जन, ध्यान रखिएगा दर्जन, और एक दर्जन में 12 केले होते हैं, ठीक है। एक दर्जन में कितने होते हैं? 12 केले। तो आप दर्जन को अगर हटाना चाहते हैं तो 7 दिन में कितने केले, कितने केले? सर दर्जन को हटाना चाहेंगे तो सर 12 से गुणा करा देंगे, अब दर्जन नहीं रखा, केले हो गए। और आपसे केले में पूछा जवाब 47 दिनों के लिए कितने केलों की, अगर केले की जगह पर अगर दर्जन रहता तो हम इस दर्जन को दर्जन रहने देते, केले में नहीं कन्वर्ट करते। अच्छा केले में क्यों 12 से गुणा करा है? क्योंकि एक दर्जन में 12 केला मिलते हैं, 12 छिमी जिसको आप कहते हैं, इसलिए 12 से गुणा करा दिए, तो अभी दर्जन केले में बदल गए। अभी गुणा नहीं करा रहे हैं, अभी इसका काम है। एक दिन में क्या होगा? एक दिन में क्या होगा? तो 28 बट्टे 12/7 एक दिन का हो गया। सवाल आपसे 47 दिनों का पूछा है, तो 47 दिनों के लिए क्या करेंगे आप? एक दिन का अगर पता चल जाए इतना है तो 47 दिन के लिए 7 गुणे 47 कर दीजिए। 28/7 गुणे 12 और गुणे कितना हो जाएगा? 47। कुछ लोग को नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप कमेंट जरूर कर लीजिएगा, थोड़ा सा आप इधर लिख देना, इस साइड में आ जा रहा है। तो देखिए 28 काटेंगे तो 7 चौक, देखिए यहाँ गौरव लिख दे रहा हूँ, 28/7 गुणे 12 और गुणे 47, तो 7 चौक को 28 और 12 चौक को 48, 48 गुणे 47, 48 गुणे 47 कर लीजिए। 48 गुणे जब 47 आप करेंगे तो आप देखिए मैं गुणा करा दे रहा हूँ, 47 गुणे 48, थोड़ा गुणा भी सीख लीजिए। 8 से 56 के 6 हासिल 5, 8 चौक को 32, 35 34 35 36 37, 4 7 28 के 8 हासिल 2, 4 चौक 16 2 18, देखिए 6 8 7 15 5, 8 3 11 12 2, तो 22 56, तो यह ऑप्शन में 22 56, तो आपका ए ऑप्शन वाला डी सही हो जाएगा। 11/064 कौन सा ऑप्शन है? पहला वाला ऑप्शन सही है। तो दोस्तों आप इसी के साथ हम बने रहिए वीडियो पर। अभी 33 और 34 के बाद हम 35 लाने जा रहे हैं आपको। 2197 का घनमूल, 500 क्वेश्चन है, 2197 का घनमूल निकालें। देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है। हाँ आपको क्या करना है, आप 2197 है ना, और जब भी घनमूल पूछे ना तो आप क्या करिए 3 का जोड़ा बनाइएगा। अब लास्ट में इकाई का स्थान पर 7 है, 7 में कितना जोड़ देंगे 10 हो जाएगा। 7 में कितना जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, तो कहेंगे सर जी 3 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, तो 7 में कितना जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 3 जोड़ देंगे। अब इसको काट दीजिएगा, ठीक है। अब भाई 1 का घन ऐसा करिए कि 2 से ज़्यादा ना हो, तो 1 का घन होता है 001, 1 का घन हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही, ठीक है। अब एक पाइप एक टंकी दूसरे पाइप से 3 गुना क्षमता से, देखिए एक पाइप ये है और बी पाइप है। एक पाइप पानी की टंकी को दूसरे पाइप से 3 गुना, तो दूसरे पाइप से 1 गुना था 3 गुना, दोनों को क्षमता है कितना 4 की क्षमता। यदि दोनों पाइप टंकी खाली को 30 मिनट भर देते हैं, अगर 30 मिनट दोनों भरते हैं तो वो 4 के 12 120 उसका क्षमता हो जाएगा। उस टंकी का कितना क्षमता रहा होगा? 120 क्षमता रहा होगा। तो धीरे वाला पाइप टंकी कितने में भरेगा? तो धीरे पाइप वाला का क्षमता कितना? धीरे पाइप वाला क्षमता का 1 है, आपने 1 से भाग दे दिया, 120 मिनट में भरेगा। लेकिन सवाल ये उत्पन्न होता है, जब 120 मिनट भरेगा, आपका उत्तर घंटे में दिया है, तो 120 मिनट में कितना घंटा होता है? तो आपको 120 मिनट में घंटा पता करना हो तो 60 से भाग दे दीजिए, 0 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो, अर्थात आप कह सकते हैं 2 घंटे में क्या करेगा वो? भर देगा। इसका ये जवाब हो गया और इसका ये जवाब होगा। दोस्तों 37वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वो भी बताता हूँ, और किसी को दिक्कत हो तो आप कमेंट कर लीजिएगा, कमेंट के माध्यम से। देखिए एक बार मैं समझा दे रहा हूँ, घनमूल में कुछ लोग को डाउट हो रहा होगा। पहले घनमूल जब निकालना किसी अंक का हो ना, तो मैं आप कहानी बना लीजिएगा। अगर मान लीजिए 8 रहता है, तो अब 8 का उत्तर आपका 8 में कितना जोड़ते 10 हो जाता है, तो अब 8 का उत्तर आप 2 जोड़ देते। लेकिन हाँ जैसे 1 का घन 001, ये अलग से मैं वीडियो बना दूंगा आपको, चूँकि मैं पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, आप कमेंट करिए, अलग से वीडियो में बना दूंगा घनमूल वर्गमूल का। चलिए आगे आते हैं।
अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ 37 36वां। तो देखिए मित्र, इसके पहले भी 37 वाला क्वेश्चन हम करा चुके हैं, उसको आप देख लीजिएगा। थोड़ा सा काउंटिंग करने में मिस्टेक हो गया है, मतलब हमको पहले एक 36 कराना चाहिए था, लेकिन हम 37 पर करा दिए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 38 से आपका कंटिन्यू जाएगा जो किताब में है आपके। एक आयताकार क्षेत्र का, आयताकार कैसा होता है? आयताकार हुआ होता है जिसकी आमने सामने भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो अगर जितना लंबाई ये है, जितना लंबाई ये है उतना लंबाई ये होता है, जितना चौड़ाई ये है उतना चौड़ाई ये होता है, ठीक है। तो परिमाप का मतलब क्या होगा? परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग होगा। तो दो को चौड़ाई हो गया, दो को लंबाई हो गया, दो को चौड़ाई हो गया और प्लस दो को लंबाई हो गया, दो को लंबाई हो गया। तो हमने दोनों में से दो दो कॉमन ले लिया है, तो ये हो गया परिमाप, ये हो गया परिमाप। परिमाप बराबर होता है दो लंबाई धन चौड़ाई, या दो चौड़ाई धन लंबाई, प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं। परिमाप आपका दे रखा, परिमाप में पूछ रहा है तो दो है, पहले लंबाई दिया है तो लंबाई, इसको चौड़ाई लंबाई को पहले आगे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लंबाई धन चौड़ाई कर लीजिए, कोई बात नहीं। लंबाई कितना है? 30। चौड़ाई कितना है? 20। तो 2 30 और 20 50, 50 गुना क्या हो जाएगा? 100 मीटर आपका जो है कि परिमाप कैसे हो जाएगा। परिमाप का फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा अच्छे से, परिमाप से एक क्वेश्चन बन सकता है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, जब भी 5 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंक जो भी हो, तो बड़ी से बड़ी संख्या आपका 4 को 5 को क्या हो जाएगा? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी से 5 को 9 लिख देंगे। 5 अंकों की अगर छोटी छोटी संख्या रहता तो आप छोटी छोटी संख्या आप 1 लिख करके 4 0 लिख देते। और यहाँ बात किया है 5 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या, बहुत सिंपल है। इसमें भाग आप कर लगा दीजिए, भाग लगाने पर जो शेषफल आता है उसको क्या करिए, इसमें से घटा दीजिए। तो 5 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या होगा जो 17 से क्या होगी? विभाजित होगी। नहीं समझे? देखिए 17 से भाग देंगे तो 17 छक्का 102 हो जाएगा, 17 25 85, 5 बार में 99 करीब में, 9 में से 5 गया तो क्या हो जाएगा भैया? 4 14 4। 17 7 119, 17 8 136, 17 8 136, 17 8 136। 9 में 6 गया 3 हो गया, 4 में से 3 गया 1 हो गया। अब देखिए यहाँ तक उतर गया, अब ये 9 उतारिएगा। फिर 17 से भाग दीजिए, 17 8 136 था, तो चलिए एक बार और कर लीजिए, 17 8 136। 9 में 60 का 1 हो गया। अब आपका फिर क्या उतर जाएगा? यही देखिए, ये 9 तो कॉमन, ये 9 उतर गया, ये 9 आपको उतर गया, अब ये लास्ट वाला 9 उतर गया, 17 कम 17 हो जाएगा, ये 2 हो गया, शेषफल 2 बच गया। अगर यही 2 एक्स्ट्रा नहीं होता ना, अगर 2 ये नहीं होता तो आपको क्या कर देता, पूरा पूरा क्या होता, विभाजित हो जाता ए। तो 2 इसमें से निकाल दीजिए, 1 2 3 4 5, 3 3 2 5, इसमें से 2 हटा दीजिए। 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 7, 8 999 99987, 99987। अब कहोगे सर जी अब इसको हटाओगे या जोड़ोगे? 2 कंडीशन है। अगर जोड़ते ले जाकर के इसको 1 2 3 4 5, मैं कुछ भाग में गलत कर दिया होगा, देखते हैं। 5 × 9 17 छक्का 102, 17 25 85, 17 छक्का 102, 17 7 119। 9 में से 5 गया 4 हो गया, अच्छा 9 में से 8 गया 1 हो गया, ठीक 9 उतर गया। 17 8 136, 17 9 153, ज़्यादा हो जाएगा। 9 में से 6 गया 3, 4 में से 3 गया 1, फिर 9 उतर गया। 17 8 136, ओहो यहाँ मिस्टेक मैंने कर दिया, 17 8 136 होता है ना, 17 8 136 होता है। 9 में से 6 गया, 9 में से 6 गया 3, ठीक है। अब ये 9 उतर जाएगा, 17 दूनी 34, अब यहाँ 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया 5। अब इस 5 को इसमें से घटाइए पहले, 5 4 रहा ना, 5 से घटा दीजिए, 9 में से 5 गया 4। अब देखिए 999, यहाँ 9 में से 5 का 4 हो गया, घटा दीजिए। 9 में से 5 का 4,
और ये जो है 4 9 और 1 9 हो गया। ठीक है, तो नोट कर लीजिए दोस्तों। अब हम आप इसी क्रम में मैं 38 39 बताऊंगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए भाग, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 39 वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब नाम से ही स्पष्ट है, सम है जिसका बाहु, सम है जिसकी भुजा, जिसका कोण, जिसका भुजा बराबर होता है, उसको हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लिख दीजिए। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है कर्ण 3/4 भुजा का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सी बात है, भुजा 12 सेंटीमीटर दिया तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए, तो कर्ण 3/4 यहाँ 12 का स्क्वायर कर दीजिए। आगे बढ़िए, कर्ण 3/4 भुजा का 12 वर्ग 144, 4 से काट दीजिए, 4 3 12 होता है, 12 2 14, 4 6 24, आपका 36 कर्ण 3 वर्ग। देखिए भुजा है आपका दिया हुआ, एक भुजा 12 से, 12 का वर्ग क्या हो गया, 144 हो गया। 4 से 144 काटे, 36 वर्ग कटा है, 36 कर्ण 3 वर्ग से, 36 कर्ण 3 वर्ग से पहला आपको चाहिए। किन्हीं दो संख्याओं का कुल योग, देखिए दो संख्या अगर हम x मान लें, एक y मान लें, और दोनों संख्याओं का कुल योग जो है 25 दिया हुआ है, उनका अंतर, इन्हीं दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। देखिए ऐसे कंडीशन में अगर दोनों संख्याएं पूछ रहा है ना, तो क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। दो संख्याएं x और y मान पूछ रहा है, एक बार इन दोनों को जब जोड़ देंगे और दूसरे भाग दे देंगे तो x का मान निकल जाएगा। जब जोड़ेंगे दूसरे भाग देंगे तो x का मान निकलता है सब। जब घटाएंगे इन दोनों आपस को, घटाने बाद जब अगर दूसरे भाग देंगे तो y का मान निकलता है। देखिए कैसे, दोनों जोड़ दीजिए, 25 + 13 जब जोड़ देंगे और दूसरे भाग देंगे तो x के ही मान निकलता है जोड़ने पर। लेकिन 25 में 13 घटा करके और जब दूसरे भाग देंगे तो हमेशा y का मान निकलता है। जोड़ेंगे तो 5 3 यहाँ 8 हो जाएगा, और 2 और 1 यहाँ 3 हो जाएगा। तो भाग देंगे तो 19 बार में कट जाएगा, 2 कम 2 और 2 9 18 कट जाएगा। घटाइए, 5 में से 3 गया 2 और 2 में से गए 12/2 कर देंगे तो 6 हो जाएगा, काट दीजिए 2 12, तो 19 आपका और 6 कहीं ऑप्शन में 19 6। देखिए आपका डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक गोले की त्रिज्या 7 सेमी है, एक गोला जिसकी त्रिज्या आपको 7 सेमी दिया हुआ है। ठीक, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या कीजिए, तो गोले का पृष्ठ होता है, गोले का पृष्ठ कहिए या संपूर्ण पृष्ठ करिए 4πr²। ये संपूर्ण पृष्ठ भी होता है और पृष्ठ भी होता है। नीचे दिख नहीं रहा होगा तो थोड़ा आप लोग यहाँ पर साइड में देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 4 हटाने दीजिए। अब पाई का मान हमेशा याद कर लीजिए 22/7 होता है। आर का मान अभी देखिए त्रिज्या 7 सेमी है, आर कितना है 7 सेमी है, तो 7 का स्क्वायर का 7 2 बार लीजिए, 7 से 7 कट जाएगा, 22 चौको 88 और गुड़े 7, 7/56 के 6 हासिल 5 और 7/56 57 58 59 60 61 616 वर्ग सेमी। हाय दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी करते रहो या शेयर भी करते रहो। और आज इसी क्रम में हम 42वां क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। हाँ दोस्तों, 42वां क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, तो लोग ध्यान दें इधर। 8 10 15 16 और 20 लघुत्तर समापवर्तक याद कीजिए। मैं लिख दे रहा हूँ, जगह थोड़ा सा कम है, आपको इस साइड में हम समझाते हैं, जगह देखिए ध्यान। 8 10 15 16। आप यहाँ कोई ऐसा बाण चलाइए भाई जो क्या करे, सबको काटे या किसी को न काटे, मतलब किसी को काटे। जैसे चलिए 900 सिंपल निकाल लो भाई, 2 चौको 8 2 5 10 15 2 16, सिंपल से 900 निकालना और क्या करना। 8 10 15 16 20 का 900 निकालना, 2 चौको 8 2 5 10 15 2 16 और 2 दाम 20। फिर दूसरा काटिए, 2 दूनी 4 5 15 2 चौको 8 2 5 10। चलिए दूसरा काटिए, 1 5 15 2 दूनी 4 5। चलिए दूसरा काटिए, 2 से 1 5 15 1 5। चलिए 3 से काटिए, 3 से काटेंगे तो 1 5 3 5 5 1 5। 5 से काटिए, 5 कटेगा सब 1 1 1 1 आ जाएगा। ठीक है, बड़ी आसान है भाई, गुणा करा लो। 2 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4,
1 2 3 4 2 हो गया, और गुणे 3 गुणे 5 करा लीजिए गुणा। 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 5, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 की 48, 48 पचे कितना होगा 8 5 8 40 के 0 4, अब 5 को 20 4 24, 240 आ रहा है मेरे भाई। डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, जब देखिएगा इसका, देखो भैया 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। ठीक, 10%, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? अच्छा, फ्रैक्शन वैल्यू होता क्या है? 10% को 10/100 लिख देंगे, ये जो काट दीजिए, 1/10 हो गया। 20% का लिखेंगे 20/100, 0 काट दीजिए, 5 का 2 कम 2 5 10, 1/5 हो जाएगा। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा? 30/100, 0 काट देंगे तो 3/10। ये आसान काम है। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 20% का 1/5, 30% का 3/10। कह रहा है छूट ज्ञात कीजिए। देखिए बड़ा आसान काम है छूट ज्ञात करना। 10 से 1 छूट करेंगे तो 9 हो जाएगा, 5 से 1 छूट करेंगे तो 4 हो जाएगा, 10 में 3 छूट करेंगे तो 7 हो जाएगा। सीधा सीधा गुणा करा लीजिए, 100 पचे 500, और 9 चौका 36, 7 कितना हो जाएगा? ये 7 छक्के 7 चौको 28 और 9, जैसे 9 चौको 36 7, 7 छक्के 42 के 2 80 4, 7 के 21 22 23 24 25, बड़ा कम हो गया मेरे भाई। 500 में 252 छूट हो गया ना, 500 में 252 घटा दीजिए, 500 में से 252 घटा दीजिए, 10 में से जब 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 9 में से 5 गया तो 4 हो जाएगा, और 4 में से 2 गया तो 2 हो जाएगा, 248 हो गया। 248 बट्टे आपका 500 और गुणे 100, डबल कट जाएगा। 5 का पहाड़ा आता है तो आता है, नहीं 5 पहाड़ा भाग दीजिए 248, 5 चौका 20 हो गया, 5 9 45, ठीक, 8 में 5 गए 3, 10 लगाया 0 बढ़ा, 5 चौके 3, 49.6% पहला मतलब सही है। देखिए सिंपल सी बात था। इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको ऐसे निकाला जाता है, जैसे 10% मतलब 10/100, 20% मतलब 20/100। फ्रैक्शन वैल्यू मैंने निकाल दिया। जब क्रमवार छूट होता है ना तो 10 में से 1 घटाया गया है, 5 में से घटाया गया है, 10 में से 3 घटाया गया है, 10 में से 1 घटा गया तो 9 हो गया, 5 में से 1 घटाया गया तो 4 हो गया, 10 में 3 घटाया गया तो 7 हो गया। सीधा सीधा इसमें गुणा हुआ है। 10 25 50 ग्राम में 500, 9 चौको 36 7 5 252। अब 500 से 252 कम हुआ, कितना कम हुआ? 248 कम हुआ। कितना से? 500 से, और गुणे 100, डबल जी को भाग दे दिए, 49.6% आपका जो है आएगा। इसी को अब 44वां क्वेश्चन देखिए। देखिए आप, एक गांव में पुरुष और महिलाओं का अनुपात जो दिया हुआ है, तो पहले पुरुष लिखा है बाद में महिला लिखा है। इस बात से साफ साफ स्पष्ट है कि पहले पुरुष है बाद में महिला है। तो पुरुष 5 है और महिला 3 है। यदि गांव में 800 पुरुष हो, इसका मतलब 800 पुरुष का मतलब क्या है? 800 पुरुष के नीचे हमने लिख दिया 800 पुरुष हो तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करिए। तो जब 5 बराबर 800, तब 5 से 800 भाग दे दीजिए, 5 एकम में 5 छक्के 30, 160, यानी 5 के वैल्यू 800 तो 1 के वैल्यू 160। तो उसी प्रकार से 3 के वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 16 के 48, 480। अर्थात हम कह सकते हैं महिलाओं की संख्या 480 होगा। एक राम एक काम को 10 दिन में, राम जो है एक काम को 10 दिन में, मोहन 15 दिन में। अब याद रखिए, दोनों मिल करके उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो लघुत्तम आपका हो जाएगा 30, लघुत्तम वो होता है जो दोनों बढ़ जाता है। और 10 तिहाई 30, 15 दूना 30, दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। अब दोनों मिलकर कितने दिन करेंगे? तो 30 में आप 5 से भाग दीजिए, 5 छक्के 30, 6 दिन का यह आपका। हाँ दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं फिर इंडियन आर्मी का, इस बार अग्निवीर का, मैं भी कुछ एक सार्थक साथी बन सकूं और मैं उनका कुछ सहयोग करूं। जय हिंद, जय भारत।
इसमें मैंने जीएस का और मैथमेटिक्स का मैंने कराया है। दोस्तों इंतजार करिए, मैं रीजनिंग का भी आपको वीडियो जल्दी लेके आऊँगा और सारे प्रैक्टिस सेट का मैं एक एक करके सॉल्व कराऊंगा। तो ठीक है, हम दोनों लोग मिल करके ये आर्मी में दौड़ अग्निवीर में निकाले हुए हैं। इनकी तैयारी के साथ साथ आपको वीडियो भी बनेगी और आपका प्रेम मिलेगा तो फिर मैं बहुत वीडियो बनाऊँगा। बाय।